हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 पैस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टलिस्ट। हमने अपने पिछले क्लास में कॉलोनियल रूल और पैस्टरल लाइफ के बारे में पढ़ा था। तो आज का अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया आती है तो उस समय इन पैस्टलिस्ट लोगों की क्या कंडीशन थी। हमने देखा था कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार आती है तो उसमें बहुत सारे रूल्स लेकर आए। तो उनमें से एक था फॉरेस्ट एक्ट। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत फॉरेस्ट की रिजर्वेशन की गई थी। पहले तो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया टिम्बर के क्वालिटी पर, फिर उसके बेसिस पर उसका रिजर्वेशन किया गया। यहाँ तक कि आम लोगों की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। जंगल में एंट्री करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती थी। एक टाइम पीरियड को फिक्स किया गया था कि इतने से इतने देर तक ही आप जंगल में बिता सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को भी पास किया था। अब आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन से ईयर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पास किया था। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स चार्जेस करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे लैंड पर, वाटर पर हो गए, कैनाल, सॉल्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि ग्रेजिंग टैक्स भी इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट। पैस्टलिस्ट लोगों को क्या था कि उन्हें अब जो टैक्स है वो दो बेसिस पर देना पड़ रहा था। पहले तो अपने जानवरों पर भी और दूसरा उनकी ग्रेजिंग पर भी। तो टैक्स से क्या होता है कि उनका बर्डन और भी अधिक बढ़ गया। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया तो इसका परिणाम यह हुआ कि शॉर्टेज ऑफ पैस्चर्स हो गई। अब पैस्चर्स की कमी कैसे हो जाती है, तो इसका दो वजह है। पहला क्या था, हमने देखा था कि जो ग्रेजिंग लैंड्स थे, इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में ये ग्रेजिंग लैंड्स क्या थे, एक वेस्ट लैंड थे। उन्हें लगता था कि ये फालतू की जमीन है। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की रेवेन्यू नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने इन सभी ग्रेजिंग लैंड से रेवेन्यू अर्न करने के लिए क्या किया कि ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ग्रेजिंग लैंड्स थे उसमें कमी देखने को मिली। और जैसे कि हम जानते हैं ग्रेजिंग लैंड्स में कमी आएगी तो पैस्चर्स में भी कमी आएगी। दूसरा था फॉरेस्ट एक्ट। तो जैसे ही गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो इसके तहत फॉरेस्ट का रिजर्वेशन किया गया था। पहले तो जंगलों का क्लासिफिकेशन किया गया उनके टिम्बर के क्वालिटी के ऊपर कि कौन सा टिम्बर कितना अच्छा है, उसके बेसिस पर रिजर्वेशन की गई। और जो गुड क्वालिटी के टिम्बर थे उन फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। फिर बाकी के बचे जंगलों में आम लोगों की जाने की परमिशन थी। और ये भी परमिशन जो थी तो उन्हें जनता को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि उन्हें जंगलों में जाना है। फिर एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया था कि इतने से इतने देर तक हमें बिताना है। तो इन सभी के कारण क्या हुआ कि जो अवेलेबल ग्रेजिंग लैंड्स था अब उसमें कमी आई, और कमी आने की वजह से हमारे पैस्चर्स में भी कमी देखने को मिली। अब देखिए जैसे ही शॉर्टेज ऑफ पैस्चर्स हो जाती है तो अब जितने भी बचे ग्रेजिंग लैंड्स थे तो पैस्टलिस्ट लोग क्या करते थे कि अब बचे ही ग्रेजिंग लैंड्स में अपने जानवरों को ग्रेज कराते थे, चराते थे। अब कंटिन्यूअस ग्रेजिंग की वजह से क्या हुआ कि पैस्चर्स की क्वालिटी में भी कमी देखने को मिली। देखिए ये जो चरवाहे होते थे ये लोग क्या करते थे, मेनली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। सपोज कीजिए ये फील्ड 1 है और ये फील्ड 2 है। चरवाहे कुछ दिन तक फील्ड 1 पर रहकर अपने जानवरों को चराते थे, ग्रेज कराते थे।
फिर जब इसका प्रेशर खत्म हो जाता है तो वे दूसरे फील्ड यानी फील्ड 2 पर मूव कर जाते थे। तो जितना टाइम वो फील्ड 2 पर स्पेंड करते थे उतना ही समय फील्ड 1 को मिल जाता था कि वापस से यहाँ जो जो भी पेस्चर्स है, जो भी घास पौधे छोटे हैं वो सारे ग्रोथ कर जाए। तो इसकी वजह से क्या होता था कि ना उसकी जो पेस्चर्स की जो क्वालिटी रहती थी वो मेंटेन हो जाती थी। तो इनका ये जो साइकिल है, पहले फील्ड 1 पे, फिर थोड़े समय बाद फील्ड 2 पर रहेंगे, उसके बाद वापस से फील्ड 1 पर। तो इनका जो ये साइकिल चलता था मूवमेंट का, तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता था कि जो पेस्चर्स है वो ग्रोथ करते थे तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती थी और एक ही जगह को कंटिन्यू ग्रेज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जैसे ही पेस्चर लैंड्स में कमी आई तो अब चरवाहे मजबूर थे बेचारे, उन्हें जितनी ज़मीन अवेलेबल थी उतनी ज़मीन पर ही अपने जानवरों को ग्रेज करानी पड़ती थी, जिसकी वजह से पेस्चर्स में कमी देखने को मिली और उसके क्वालिटी में भी कमी आती है। अब इसका एक परिणाम यह भी देखने को मिला कि जैसे ही पेस्चर लैंड्स में कमी आई, पेस्चर्स में कमी आई तो एनिमल के स्टॉक्स में भी कमी देखने को मिली। अब जितने जानवर हैं उनके अवेलेबिलिटी के अनुसार उन्हें उतना खाना नहीं मिल पाएगा तो वे जी नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है एनिमल के स्टॉक्स में कमी तो आएगी ही। तो इन्हीं तरीकों से जो भी गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाई थी, इन्हीं तरीकों से ये सारी चेंजेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पैस्टलिस्ट लोगों को। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।